बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भारद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? भाई का करम है भाई, महादेव की कृपा है। सर अगर अब मैं आपसे थोड़ा-सा बात करूं, इंडियन इलेक्शन आ रहा है 19 अप्रैल को। आप अपने चैनल पे इंडियन इलेक्शन पे वीडियोस लगा रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन में आपने पंजाब, यूपी और मुख्तलिफ की बात की है, तो हमें भी बताएं फिर इंडियन इलेक्शन किस तरह हो रहा है, कौन-कौन से सूबे में किसकी पोजीशन अच्छी है, कौन आगे आ रहा है? देखो, मोस्ट ओवर जो है वो मोदी जी आएंगे। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये जितने लोगों ने करप्शन किया हुआ है ना, अलग अलग पार्टीज के लोग, जब जब इनकी सरकारें आई थी तो उन्होंने जम के करप्शन किया। अब उस करप्शन के अगेंस्ट जो है एजेंसियां जो धाड़ मार रही है, ये एजेंसियों से के सामने पेश होने में डर रहे हैं कि हमको कहीं जेल ना हो जाए, क्योंकि एजेंसियां सबूत के साथ अदालत में जा रही है कि भैया ये है। तो एक बार आपने अदालत के सामने सबूत रख दिए तो अदालत तो बेल देती नहीं है। तो इन्होंने एक पूरा नेक्सस बना लिया है, ये कहने लग गए हैं कि भैया तानाशाही हो गई है, पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि अमेरिका की डीप स्टेट जो पाकिस्तान में हालत जो की है, डीप स्टेट ने की है, वो डीप स्टेट इंडिया में भी बहुत भयंकर तरीके से इन्वेस्ट कर रही है। न्यूज एजेंसीज के माध्यम से, जो पॉलिटिशियंस के माध्यम से, जो एनजीओ है उनके माध्यम से लंबा इन्वेस्टमेंट किया। और जॉर्ज सोरोस ने तो साफ कहा था कि मोदी को हटाने के लिए मैं अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा, पब्लिकली बोला है। जो पाकिस्तान का हाल किया है, जो बांग्लादेश का ये करना चाहते हैं, वही भारत का करना चाहते हैं। भारत की खुशकिस्मती ये है कि आज भारत में प्रधानमंत्री बड़ा मजबूत है, वो बेईमान नहीं है। अगर वो बीजेपी में ऐसा नहीं है कि सारे ईमानदार हैं, दो चार को छोड़ के वो बीजेपी में भी माता कमाली है। लेकिन मोदी जी बहुत ईमानदार है, तो नीचे वाले डरते हैं। वो आदमी अपने लिए 1 रुपया नहीं लेता, जो उसको मिलता है वो भी दे देता है। तो उसके खिलाफ कोई करप्शन के केस नहीं है। डेवलपमेंट इंडिया ने जितना मोदी के टाइम में किया उतना पहले 70 साल में नहीं किया, तो उस वहां भी आवाज नहीं उठा सकते। तो इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। तो जो मोदी जी ने कहा है 370 बीजेपी और 400 प्लस एनडीए, वो एस्ट्रोलॉजिकली भी होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये भविष्यवाणी मैंने 4 साल पहले कर दी थी कि 2024 में एनडीए जो है, एनडीए जो गठबंधन है वो ऑलमोस्ट 400 के करीब जाएगा। 418 17 +- 8। तो ये सारे मिलके अभी चिल्ला रहे हैं हाय रे मर गए, कि उनको मालूम है कि अब की बार मोदी आया तो जेल पक्की है। अच्छा, 400 सीटें अगर आ जाती हैं तो क्या राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है बीजेपी की, वहां सीटें कम पड़ती हैं। तो ये क्या जॉइंट सेशन बना के कानून चेंज कर सकते हैं बहुत सारे, जो अंग्रेजों के टाइम के कानून अभी तक चल रहे हैं। 1832 के, 1865 के ऐसे कानून अभी इंडिया में चल रहे हैं। तो वो बदलने के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए। तो इनको ये भी डर है कि कानून बदल गए तो अदालतें क्या, वो अपने हिसाब से जज अपने खुद ही सिलेक्ट कर लेती है। वो यहाँ भी कम नहीं है चीजें। और ये पूरी दुनिया में ही करप्शन का बोलाबाला था पिछले 50-100 साल में, 50 साल लगभग। अब चीजें जो है ऊपर वाला दुरुस्त कर रहा है। तो चाहे वो मोदी को बिठा के करे, चाहे इमरान को बिठा के करे, चाहे किसी और को बिठा के करे, उसने चीजें दुरुस्त करनी है, बेईमानों का खात्मा करना है 2033 तक। पूरा सफाया, क्लीन स्वीप। तो चाहे वो जंग करा के करे, चाहे नेचुरल कैलेमिटीज करा के मारे इनको। मरने वाले तो सारे बेईमान लोग, जो मानवता के विरोधी लोग हैं, वो सब मरने वाले हैं भाई। सर अगर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इंडिया के जितने भी इलेक्शन हुए आज तक हमने वहाँ धांधली का शोर नहीं सुना। ईवीएम मशीन से इलेक्शन होते हैं। क्या इस बार कोई ऐसा शोर सुनने में आएगा इलेक्शन के बाद कि वहाँ की पार्टियां कहेंगी जी हमारे साथ धांधली हो गई?
खुद तो पहले ही बोलने शुरू हो गए कि ईवीएम से जीत जाते हैं। अच्छा, मजे की बात है, जिन स्टेट में वो जीते हैं, जैसे तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, हिमाचल में कांग्रेस जीती है, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, तो वहां पे ईवीएम सही है। अगर जहां पे वो ना जीते वहां पे ईवीएम खराब है। अच्छा, मोदी के सामने कोई दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं, कॉन्टेस्ट कहां से होगा? भी क्या राहुल गांधी को मोदी के सामने खड़ा करके देखें तो पूरी दुनिया हंसेगी, सबको मालूम है, खबरें तो सभी देखते हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट पूरे भारत में जो है ही नहीं जो मोदी के खिलाफ खड़ा हो सके, प्रधानमंत्री की रेस में, वजीर आजम की रेस में। स्टेट्स के अलग इश्यू होते हैं, स्टेट्स में तो कांग्रेस भी जीती है ना। अब इन्होंने पहले से चीखना चिल्लाना शुरू कर रहा है कि वो ईवीएम की वजह से जीतते हैं, और जहां पे हारे हैं वो ईवीएम की वजह से नहीं हारे, वहां तो इनकी मेहनत से ये जीते हैं। और यहाँ पे ये हार जाते हैं, वहां पे ईवीएम की वजह से हारते हैं। कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, और जो मुद्दे हैं ये उठाना नहीं चाहते। सर आपसे जानना जो मोदी साहब ये तीसरी मर्तबा इंडिया के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आपके मुताबिक उनकी पेशेंगोई आप कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनेंगे, लगता नहीं है कि आने वाले वक्तों में मोदी साहब इतने मजबूत हो जाएंगे कि इंडिया में वन पार्टी एजेंडा ही चलेगा, जैसे रशिया में पुतिन साहब हैं और वो 5वीं दफा सदर बन चुके हैं? ये होना नहीं है, इसलिए नहीं होना कि इंडिया का मानस अलग है और मोदी का मानस अलग है। मोदी पुतिन नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो खिता है, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इस खित्ते में आज से 5,000 साल पहले भी डेमोक्रेसी थी, चाहे राजा का राज हो चाहे बादशाह का राज। बादशाह को भी इस्तीफा देना पड़ता था, एक समय ऐसा था कि चाहे कितना ही बड़ा राजा हो, अगर पब्लिक ने मैंडेट दे दिया तो पब्लिक के खिलाफ राजा नहीं जा सकता था, उसको गद्दी से उतरना पड़ता था, राजा होने के बावजूद भी। तो हमारे यहाँ पे खून में डेमोक्रेसी है, कोई अंग्रेजों ने हमें डेमोक्रेसी नहीं दी। ये तो कुछ जो है जो मंगोल जो लोग आए मंगोलिया से या अरब से लोग आए, तो वो थोड़े क्योंकि क्रूर थे। वो क्रूर इसलिए थे कि वहां का वातावरण ही ऐसा था, उनको वहां सिखाया ही वैसे गया था। तो उन्होंने जब यहाँ पे जो रूल किया वही एक राजा की तरह या बादशाह की तरह उन्होंने व्यवहार किया है, वरना यहाँ राजा हमेशा से सेवक की तरह ही व्यवहार करता है। मोदी जी कोई राजा राजा है नहीं, और न वो उस, क्योंकि मैं 2 बार मिला हूं, तो सोच का इंसान नहीं है। अच्छा, वो तो बीच में छोड़ के भी चला जाएगा, ये 5 साल पूरा वो पीएम नहीं रहने वाले, वो बीच में इस्तीफा दे देंगे, पार्टी से कोई दूसरा आएगा। अच्छा सर, शायद आप योगी कह जी रहे को हैं बना के चले। आप कह रहे हैं मोदी साहब 5 साल पूरे नहीं करेंगे, पार्टी में से कोई नया प्रधानमंत्री आएगा? वो खुद ही सेलेक्ट करके या इलेक्ट करके जाएंगे सर पार्टी अगर से। आपसे थोड़ी सी बात करूं कि पाकिस्तान में इलेक्शन पहले हुए, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, इंडिया में अब हो रहे हैं, मोदी साहब के चांसेस हैं, आप कह रहे हैं आएंगे, रशिया में हुए पुतिन साहब आए और नवंबर में ट्रंप साहब के चांसेस लग रहे हैं, तो दुनिया में कैसे देखते हैं कि इन सबके चार्ट वाकई इतने मजबूत है? देखो, रशिया में जो इलेक्शन हुए हैं मैं आपको बता दूं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए, वहां बड़े लेवल पे धांधली हुई है। और वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, वो 3-4 साल बाद पता चलेगा जब पब्लिक इनके खिलाफ पूरी तरीके से आ जाएगी, पुतिन को छोड़ के भागना पड़ेगा। जीपिंग को चाइना छोड़ना पड़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आप पब्लिक को दबा के नहीं रख सकते। और वही पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा देर तक पब्लिक को दबा के लो, और इन 5-7 सालों में तो पाकिस्तान में बहुत चेंज आना है। जब मैं बोल रहा हूँ अरब के लोगों को अरब छोड़ना पड़ेगा, तो आप सोचिए पाकिस्तान में तो इतनी कट्टरता है नहीं।
एक समय ऐसा आएगा अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को काफिर स्टेट डिक्लेयर करेगा। ये मैं 7-8 सालों की बात बता रहा हूँ, अगले कोई लंबा टाइम नहीं ले रहा हूँ। अफगानिस्तान पाकिस्तान को काफिर स्टेट डिक्लेयर करेगा। हो सकता है मैं रहूं ना रहूं, बट मेरी इस बात को आप याद रखना। और कुछ होना नहीं है इन इन ये जंगें करेंगे इनसे फिर भी तो टेबल पे बैठना है ना, मुज़ाकरात ही करने हैं ना। अब क्यों नहीं कर लेते हो? इतने लोगों को मारने के बाद में, बर्बाद होने के बाद में, धरती को बर्बाद करने के बाद में करोगे तो मुज़ाकरात। फिर जब कोई मारने को नहीं बचेगा तो शांति से बैठोगे। जब तुम्हारी तरफ से कोई लड़ने को नहीं बचेगा तो तुम भी दिल में जाके बैठ जाओगे। अंत क्या है जंगों का? मुज़ाकरात, टेबल टॉक। तो पहले क्यों नहीं कर लेते हैं? आप अपने इतिहास से, अपने माजी से क्यों नहीं सीखते हैं? आज तक जितनी जंगें हुई हैं दुनिया में, उनका अंत क्या हुआ है? मुज़ाकरात हुए सर एंड जर्मनी। में। तो फिर अभी क्यों नहीं कर लेते हो? कौन मना कर रहा अभी ताकत का नशा दिखाना है, हमारे पास ताकत है? ज्यादा ये है। आउट ऑफ ईगो बेटा जी, कि हम बड़े और बाकी सब छोटे। अरे तुम्हारी हैसियत कुछ भी ना भाई, एक सांस तो गिन के ले नहीं सकते हो ज्यादा। आदमी की हैसियत यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका घमंड इतना बड़ा है, उसका ईगो इतना बड़ा है कि जिससे वो स्वयं और पूरी दुनिया का विनाश कर देता है। ये ईगो ही तो है एस्टेब्लिशमेंट का, जो इमरान खान को डाले हुए हैं कि हम देखते हैं हम कैसे आप निकलोगे, चाहे पब्लिक पूरी आपके साथ हो जाए, चाहे आप जीत जाओ, चाहे पूरी कायनात आपके साथ हो जाए, लेकिन ये अपने आप को खुदा समझते हैं, खुदा को खुदा नहीं मानते। तो इनका हश्र क्या होगा? ऐसे ही है। बड़े बड़े बादशाह जो है वो कब्र में अभी लेटे हुए हैं, बिल्कुल, ये ना जाने वाले हैं। सब जाने वाले हैं, ये वक्त पे कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं। तो इनको ये पता नहीं है किसके लिए कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल। रहम करो यार अपने आप पे और आवाम पे। थैंक यू सो मच। मुझे और निशात भरद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। महादेव, होली मुबारक हो भाई।